हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जो हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आपने पिछले वीडियो में देखा था मॉडल ऑक्सिलरीज के वर्ब जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं उसे कैसे बनाते हैं। उसी से रिलेटेड और एक रूल है, उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी वीडियो है आपको समय पे मिल सके, जो उसका जो लाभ है वो समय पे ले सके। क्या मतलब, आपको अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल पर जो भी आप वीडियो हम डालेंगे वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो इससे क्या होता है कि वीडियो स्टोर होती रहेगी, तो आप उसको जब वॉच नहीं करेंगे तो आपके पास कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आप सब्सक्राइब करें, तो इससे ये ध्यान रहेगा तो आप उसकी तैयारी प्रिपरेशन घर पर अच्छे से कर सकते हैं। और 2025 का जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है वो जल्द होने वाला है। तो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। 10th और 12th के लिए यहाँ पे बराबर कंटेंट आएगा आपके लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं रूल को। देखिए, सबसे पहले क्या, हमने मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कराया था, तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज के वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन कहीं कहीं कभी क्या होता है कि अगर उसके साथ आपके साथ हैव लग के आएगा, तो हैव लग के आने के बाद उसके साथ मुझे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बीन अपनी ओर से मैन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये रूल है उसका, जिसके साथ मॉडल ऑक्सिलरीज के वर्ब के साथ अगर हैव लगा है तो जब भी उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे बीन यूज कर देंगे। ध्यान ये रखना है, बनाना कैसे है आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। तो इसका जो पैसिव बनेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, अवर एल्डर्स है, तो यहाँ पे मुझे अवर एल्डर्स लिखना पड़ेगा। अवर एल्डर्स। उसके बाद जो मस्ट है वो मस्ट इज मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है। पिछले वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो नहीं, अगर मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पता है तो फिर पिछला वीडियो से देखें, तो वहां पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो मस्ट के बाद जो हैव भी साथ में ही रहेगा, हैव। उसके बाद जब पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ अपनी ओर से बीन यूज करेंगे। बीन रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड बाई, रिस्पेक्टेड बाई, बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस। तो ये सेंटेंस इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू कुड हैव रिटन द लेटर। तो द लेटर इधर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, द लेटर। द लेटर कुड जैसा वैसा ही लिखना है यहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरी पर। और उसके साथ जो हैव को भी लगाना रहेगा। हैव बीन, हैव बीन रिटन का थर्ड फॉर्म क्या हो, वो ऑलरेडी आपको एक चीज और है यहाँ पे, सुविधा ये है कि आपको जो जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आपको यहाँ ऑलरेडी मिलेगी। तो राइट का रिटन है, पहले से ही आपको बदलने नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो उसके बाद यूज करेंगे यहाँ पे बाई, रिटन बाई यू, रिटन बाई यू। तो आगे देखते हैं। ही विल नॉट हैव सॉल्व द सम्स। तो इसका पैसिव बनाएंगे, द सम्स उठा के इधर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। सम्स बिल है तो बिल रहेगा, बिल नॉट हैव। हैव के बाद आप लोगों को बीन यूज करना, बीन सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, हिम, ही का क्या होगा, हिम। तो इस टाइप से बनेगा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड है, जैसा वर्ड है वैसा ही यहाँ पे यूज करेंगे, वाई। द ट्रेन, ट्रेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल है, बिल ही रहेगा, बिल। द ट्रेन, नॉट है, नॉट यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद हैव है, हैव बीन कॉट, थर्ड फॉर्म कॉट ऑलरेडी है, कॉट करेंगे, कॉट बाई गोपाल, किसी का नाम है गोपाल। आप लोग नोट कर लीजिए।
आइए यहाँ पर एक रूल और आप लोगों को डिस्कस करते हैं। आपने ये पिछला मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हैव आता था, अगर कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिसके पास टू आता है तब मैं क्या करूंगा। आइए उसी पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, समझना ये है कि कुछ वर्ब्स एक्टिव वॉइस में ऐसी आएंगी जैसे इज है, एम है, आर है, हैज, हैव, वाज, वर, हैड के बाद अगर इनकी इन वर्ब के बाद टू हो, जब उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, मतलब बनाते समय वर्ब्स के बाद टू होने पर हम बी जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है मुझे, जब पैसिव बनाना है उसके बाद मुझे बी लगाना है। तो बी, जैसे हम पिछले जो लेक्चरों में हमने जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाया तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना है ये भी। लेकिन यहाँ पे एक रूल लिखना है, उसके लिए एक पॉइंट और लिख लेंगे। यहाँ पे जो मैन वर्ब होगी, मैन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का, जैसे आप लोग बनाते हैं उसी प्रकार से। वाई के बाद, वाई के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगाना रहेगा, वाई के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब हम ज्यादा से ज्यादा ना रूल से अकॉर्डिंग समझते हैं। रूल में क्या है, रूल में सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपके पास कुछ वर्ब्स आएंगी, इज, एम, आर, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ यहाँ पे जिससे समझ सके ये सभी वर्ब है। प्लस टू, टू आएगा इसके बाद, लेकिन मुझे क्या जोड़ना है, उनके बाद मुझे बी लगाना रहेगा। बी के बाद जो मैन वर्ब होगी उसे हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे बचेगा, जो ऑब्जेक्ट, वाई के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखना रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम टेंस के एक्टिव के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, इस टाइप से बन के आएगा, एम टू, हैव टू, हैज टू, वाज टू, हैड टू। इस टाइप से एक्टिव बन के आएगा। उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। दिस बुक है, दिस बुक यहाँ पे लिखेंगे दिस, दिस बुक। इसी टेंस के अकॉर्डिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अगर आई के साथ एम लगा तो दिस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज टू वी। रीड का तीनों बस्ता रीड ही रहता है। बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इधर आएंगे। इंग्लिश इसी टेंस में इसके साथ हैज यूज करेंगे, हैज टू रीड। बाई, देखा क्या हो जाएगा, दैम। नेक्स्ट है मी, है मी इधर आएगा, क्या बन जाएगा, आई। तो आई ई के अकॉर्डिंग हैज है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव टू बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। ही का क्या हो जाएगा, हिम। नेक्स्ट है माई फादर बाज टू बाई ए न्यू कार। इससे जब हम चेंज करेंगे तो ए न्यू कार बाज टू, क्योंकि अकॉर्डिंग उसी टेंस में बनाना है, एक सिंगुलर ही है। बाज टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म वाउट हो जाएगा, वाउट। वाई, माई फादर, माई फादर। तो ए न्यू कार वाज टू बी कॉट बाई माई फादर। नेक्स्ट है बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन टू हैड टू बी, हैड टू बी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाई। देखा क्या हो जाएगा, दैम, दैम। तो ये तो थे, हमने कुछ आप लोगों को सेंटेंस वो एक्टिव एंड पैसिव यूज कराए हैं। तो इसी टाइप से हमने जो पिछले वीडियो हमारे डले हुए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरू से जाएं, एक्टिव एंड पैसिव
का जो फर्स्ट डे है या फर्स्ट पार्ट डला होगा उसमें, तो फर्स्ट पार्ट से देखें तो वहाँ पे हमने पूरे डिटेल से समझाया है। और वहाँ पे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है, हमने वहाँ पर अच्छे से अच्छे डिस्क्राइब किया है। आप वहाँ पे जाएँ, अच्छे से समझ में आए। किस सब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, कहाँ पे किस वर्ड को उठाते हैं, तो वहाँ हमने डिटेल से बताया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाएँ और वहाँ पार्ट 1 से देखें। और ये जो सीरीज चल रही है, ये 10th और 12th की प्रिपरेशन के लिए चली। 2025 का जो एग्जाम आने वाला है, उसी को देखते हुए यहाँ पर आप लोगों को तैयारी कराई जा रही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक पहुंचाएं जो इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।